चलो see the effect of temperature on state of matter. हाँ, तो जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है सर? दे दो। Effect of temperature. So on state of matter, effect of temperature on state of matter. So जैसे सॉलिड होता है तो सॉलिड में एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। जैसे ये नमक होता है ना, खड़ा नमक देखा है, तो ये उसका स्ट्रक्चर है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। जो खाना जो हम लोग कॉमन सॉल्ट खाते हैं ना घर पर, तो उसमें सोडियम रहता है और क्या रहता है, ये सोडियम ग्रे सोडियम है, और जो ग्रीन है वो क्या है, क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो अब अगर मैं इसको हीट करूं तो क्या होगा, देन द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट देयर लैटिस पॉइंट्स, जहां वो हैं, क्योंकि ये तो अपने ऑर्डर अरेंजमेंट है ना। सॉलिड में क्या कोई पार्टिकल अपनी जगह छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता। लेकिन अगर मैं इसको हीट करूं तो ये अपनी जगह पे क्या होने लगेंगे, हिलने लगेंगे। दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विगरसली एट देयर लैटिस पॉइंट, वे तेजी से अपने लैटिस पॉइंट पे क्या करने लगते हैं, दे स्टार्ट, सो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विगरसली एट देयर लैटिस पॉइंट, ठीक है। और अगर तेजी से हिलने लगे, सो व्हेन मोर हीट इज सप्लाई टू इट, अगर इसे और सप्लाई किया जाए, देन दे लीव एट देयर लैटिस पॉइंट्स, वे फिर अपनी जगह पे क्या होंगे। मान लो तुम लोग हाथ पकड़ के बैठी हो और दोनों को कोई हिलाने लगे, तो कभी ना कभी तो तुम लोगों की जो मुट्ठी है वो टूट नहीं जाएगी क्या, जो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या, वो टूट नहीं जाएगा। तो फिर देयर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या, वो उसको ओवरकम कर जाएंगे। दे ओवरकम देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लीव देयर लैटिस पॉइंट्स। अगर लैटिस पॉइंट्स न याद रहे तो लिख देना लीव देयर पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग रैंडमली विद इन देयर बाउंड्री। ये नहीं कि अपर बाउंड्री से भी बाहर निकल जाए, लिक्विड तो अपनी बाउंड्री के अंदर ही अंदर मूव करता है ना, कि ऊपर भी निकल जाता नहीं ना। एंड दे स्टार्ट मूविंग रैंडमली विद इन देयर बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट एंड नाउ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इतना मैं लिखा रहा हूं, इतना तुमको लिखना है। अब मैं लिखाऊं कि किस तरीके से होता है। हाँ ऊपर कर, चलो now okay, so when heat is supplied to solid, its particles starts, इसके जो पार्टिकल है वो स्टार्ट कर देते हैं वाइब्रेटिंग। वाइब्रेशन जानते हो, अपनी जगह ही हिलना। वाइब्रेटिंग एट देयर लैटिस पॉइंट्स। देखो जो लैटिस पॉइंट्स याद रख सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लंबी दूरी तक हो रहा है, और नहीं याद रख सके तब पोजीशन लिखो। जहां पे वो रहते हैं उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट्स। तो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और फिर क्या होगा, इफ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, अगर हम फिर भी उसे हीट देने लगे, देन वाइब्रेशंस आर मोर फास्टर। तो वाइब्रेशंस कैसे हो जाएंगे, और तेज हो जाएंगे। इफ वी सप्लाई मोर हीट, यदि मैं और हीट दूं तो क्या होगा,
vibration becomes more faster at certain temperature, और एक टेम्परेचर इसमें ऐसा आ जाएगा जिसको कहते हैं कि 1200 डिग्री सेल्सियस। भाई तुमने चम्मच में नमक रख के गैस पे पिघलाया है कि नहीं? मम्मी से कहती देखो पिघल गया, तो कब पिघलता है? 1200 डिग्री सेल्सियस। नमक भी पिघल गया तो उस समय वो अपना स्ट्रक्चर छोड़ देता है, पिघला हुआ नमक। तो इस तरीके से वाइब्रेशंस बिकम्स मोर फास्टर एंड एट सर्टेन टेम्परेचर दे लीव देयर लेटिस पॉइंट्स एंड स्टार्ट मूविंग रेंडमली। वो टेम्परेचर क्या है जिस पर वो अपना लेटिस पॉइंट छोड़ रहे हैं? क्या वही मेल्टिंग पॉइंट है जिस पर वो पिघल जाए एट सर्टेन डेफिनिट टेम्परेचर? 10 बार करोगे तो 10 बार भी उसी टेम्परेचर पे पिघलेगा। ये नहीं कि किसी पे भी पिघल जाए। अगर नमक 1200 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता हो, टेम्परेचर थर्मामीटर हो, कोई ऐसा थर्मामीटर जो उसको मेजर कर ले, तो वो उसी पे पिघलेगा। और जिस पर वो मेल्ट होगा उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट बिकम्स फास्टर एंड एट सर्टेन, और एक सर्टेन टेम्परेचर दे ओवरकम। वो क्या कर देते हैं बताओ? ओवरकम का मतलब समझते हो? तोड़ देना सारी ये बंधनों को, ओवरकम कर। दे ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसको ओवरकम कर जाते हैं? फोर्स ऑफ जब बहुत वो कहते हैं कि तुमने मक्खन खाया है, तो कान्हा भी बोल देते हैं ये लो अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, ये पकड़ो अपनी लाठी और सारी चीजें। अब मैं नहीं जाऊंगा भेड़ चराने, आपने बहुत कह दिया मैं चोर हूँ। ये तो बरबस मुख लगता है, मेरे मुख में साथियों ने लगा दिया है मक्खन, हमने थोड़ी ना खाया। वो सब दार पाल बैर पड़े हैं, और जो दाऊ है वो भी खिंचाए हुए मक्खन लगा देते हैं, हम थोड़ी ना खा रहे हैं। फिर भी माँ कहती नहीं तुमने खाया तो पहले पकड़ो। तो उसी तरीके से जब बहुत कोई टेम्परेचर दोगे कहेगा तो हम छोड़ के जा रहे हैं, वे छोड़ देगा कि नहीं अपनी पोजीशन। ओवरकम कर, दे ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मूव रेंडमली विद इन देयर बाउंड्री। दिस स्टेट इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड melting point and the process is called melting. So force of and starts moving randomly, और कैसे चलने लगते हैं? randomly, अपनी जगह ही छोड़ दूंगा, within their boundary। तो जो पार्टिकल अपनी डेफिनिट पोजीशन में हुआ करते थे, अब वो क्या कर रहे हैं बताओ? क्या वे अपने डेफिनिट पोजीशन को छोड़कर अब कैसे चलने लगे हैं? रैंडमली चलने लगे हैं। तो पहले इनका ऐसे था, और फिर बाद में क्या होने लगा? वो बहने लगेंगे कि नहीं? एक सरफेस के अंदर ही घूमने लगेंगे कि नहीं ये पार्टिकल्स? तो इसको क्या कहेंगे जो इनका मूवमेंट हो रहा है, ये ऐसे ऐसे मूव करने लगे, तो लिक्विड हो गया, तो ऐसे हो गया। सो विद इन देयर बाउंड्री दिस स्टेट इज कॉल्ड, इस स्टेट को क्या कहेंगे? कॉल्ड लिक्विड स्टेट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड, प्रोसेस को क्या कहेंगे? मेल्टिंग। एंड द टेम्परेचर, वो कांस्टेंट टेम्परेचर है, वो हमेशा वही रहेगा। द कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर रखो खुले में गर्म करो। तो ये जो प्रेशर हम लोगों के ऊपर पड़ा है ना, बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर, उसका प्रेशर हमारे सर पे पड़ रहा है। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बंद में नहीं गर्म करो कि प्रेशर कुकर में दाल गर्म करो, ऐसा मत करो, खुले में गर्म करो। जब कोई चीज़ पिघल जाए
So the constant temperature at किस पर? Atmospheric pressure. खुले में करो, ढको भी नहीं उसको, ढकोगे तो पानी जल्दी गर्म हो जाएगा. At atmospheric pressure, ठीक है, at which solid converts into liquid is called, सही कह रहे हैं, is called melting point. इनको कैसे याद है? और तो कोई बच्चा नहीं बोल पाया मेल्टिंग पॉइंट, यही इतना क्यों जान रहे हैं? So the constant temperature at atmospheric pressure at which solid converts into liquid is called, that is called melting point. इसको एक बार पढ़ो. अभिषेक बताओ, स्टेट द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग. यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम में? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग एंड डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट. एक बार इसको ध्यान से पढ़ लो और अभिषेक फिर हमें 2 मिनट लेते हैं आप. हाँ बताइए. इस पॉइंट पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे और अगर उस पर हम ज़्यादा हीट अप्लाई करेंगे तो सप्लाई करेंगे. हाँ तो वाइब्रेशन तो वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा. हाँ. और फिर एक सर्टेन टेम्परेचर है जिसमें वो अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम कर देंगे. तो फिर ओवरकम करेंगे और फिर वो लिक्विड स्टेट में, और फिर वो एट ए डेफिनिट टेम्परेचर इट लीव्स देयर लैटिस पॉइंट एंड स्टार्ट मूविंग विद इन देयर बाउंड्री. इट इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट. इसे क्या कहेंगे? एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. और मेल्टिंग पॉइंट क्या है? एक कांस्टेंट टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है. एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलना है. कांस्टेंट टेम्परेचर atmospheric pressure at which liquid converts into solid converts into liquid is called melting point. उत्तर रिपीट करो और precisely और English में. Sir, at a particular temperature in atmosphere. When we heat solid, particular temperature नहीं, पूरा बताओ. When we heat solid, then its particles start vibrating vigorously. आराम से टेक लगा के बैठे, कोई दिक्कत नहीं. तकिया भी कल मंगाइए. हाँ बोलो. Vibrate vigorously and it leave it on the position. आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही, बताइए. That is When heat is supplied, the particles start moving. The particles start vibrating at their position, and when more heat is supplied, it start moving more vigorously and leaves their That is fine. they reach their lattice point
starts start moving randomly in their boundary. within their boundary. ठीक है? And converted into They convert into liquid state. state This process is called, what is melting point? Melting point बताओ समिष्टा. When in the atmospheric pressure, the solid will start melting into liquid. पूरी बात बताओ मैं. Sorry, no. देविका. The constant temperature at atmospheric point. Atmospheric pressure. Pressure पड़ रहा है ना सर पे. हाँ. Atmospheric pressure at which solid convert into liquid is Melting point. Melting point of water is. Water का कितना melting point है? 0 डिग्री सेल्सियस. ये भी लिख लो. वाटर तो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में हाँ, तो लिख लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस लिख लो. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. और कॉमन सॉल्ट का कितना होता है? 1200. बिल्कुल सही बात आपने कही है. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉमन सॉल्ट इज 1200 डिग्री सेल्सियस. चलो उसको करके दिखाओ. कंटिन्यू टू सप्लाई हीट टू लिक्विड. अब हमने उससे बदल लिया लिक्विड में, लेकिन मैं कहूँ नहीं बर्फ से तो पानी बन गया, मैं कहूँगा नहीं अब तुमको और हीट दूंगा. आप देखता हूँ अगर मैं गैस में बन जाएगा ना. सो अब देखिए क्वेश्चन है हाउ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर. गैस भी कह सकते हो और दूसरा नाम क्या होगा? जब लिक्विड से कोई चीज कन्वर्ट होती है तो वेपर कहते हैं. इफ वी हीट सम लिक्विड, वाटर ना लिखना, कोई भी लिक्विड हो सकता है, हनी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है? मोल्टन तो मोल्टन आयरन भी हो सकता है. सो अगर हम हीट करते हैं किसी लिक्विड को, देन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स बिकम फास्टर. पहले वो धीरे धीरे अंदर अंदर चलते थे, अब तेजी चलेंगे. तेज चलेंगे, स्पीड आ गई और तेज और तेज. देन दे मूव फास्टर. वो क्या करेंगे? they move faster. Then particles move faster. Particles move faster. Faster नहीं. अच्छा, the temperature of liquid क्या होगा बेटा? टेक ना लगाओ. The temperature of, टेक ना लगाइए हाथ का. The temperature of liquid क्या होगा? मान लो तुमने 0 डिग्री सेल्सियस से पानी गर्म किया तो क्या टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा? अब बाद में उंगली डालोगे तो जल जाएगी क्या? So temperature of liquid rises. क्या होगा बताइए? Temperature of liquid बढ़ जाएगा. ठीक है? अब ये जब बढ़ जाएगा टेम्परेचर ऑफ लिक्विड राइजेस. अब ये देखो जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं, तो बताओ एक पार्टिकल यहाँ है तो इसको ये सारे पार्टिकल पकड़े हुए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है कि नहीं, और ये बीच में बैठा है तो इसको कितने लोग पकड़े हैं? ये. तो बोलो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इसको 4 लोगों को, तो मान लो ये बीच में बैठी है, इसको 3 लोग पकड़े हैं, नहीं जाने देंगे और अभिषेक तो भाग जाएगा. अगर जरा सी एनर्जी दी जाए, सबको ग्लूकॉन डी पिलाया जाए, इसको तो सिर्फ नमन पकड़े बैठा है, तो कौन सबसे पहले भागेगा? और नमन को 3 लोग पकड़े बैठे हैं, देख लो बीच वाला. तो जो सबसे बाउंड्री पे है उसको लेस पार्टिकल्स पकड़े, तो बोलो ये सबसे पहले भागेगा कि ये? देन फिर क्या होगा? इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, सरफेस वाले भागे. अगर मान लो तुमने रात को पानी की बकेट रख दी तो बोलो उसमें से वेपराइजेशन होता है, तो सबसे ऊपर के पार्टिकल भागते हैं कि बीच वाले? सबसे ऊपर, क्योंकि उनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे कम पार्टिकल पकड़े हुए हैं, और जो बीच में है उनको ज्यादा पार्टिकल पकड़े. तो कौन भाग सकता है आसानी से?
ऊपर वाला। ऊपर वाला। अब देखो लिक्विड राइजेस एंड द पार्टिकल एट सरफेस लीव देयर सरफेस, वो क्या कर देगा, Leave. भाग जाएगी। क्या लिखोगे, द पार्टिकल्स एट सरफेस लीव देयर बाउंड्री एंड कन्वर्ट इनटू गैस, लीव कर जाएगा कि नहीं, एंड पार्टिकल्स एट सरफेस, क्या बॉइलिंग पॉइंट पहुंच चुका है कि अभी नहीं पहुंचा है, No. अभी नहीं पहुंचा है, अभी इवेपोरेशन हो रहा है। क्योंकि तुमने देखा होगा पानी गर्म करो तो उबलने से पहले भी भाप आती है। Yes, sir. एंड पार्टिकल्स एट सरफेस स्टार्ट लीविंग देयर बाउंड्री, स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गैस, कन्वर्टिंग इनटू गैस एंड लीव देयर बाउंड्री, वो अपनी बाउंड्री छोड़ देंगे। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अभी मतलब हाई वेपराइजेशन ही चल रहा है, लेकिन उसका एक वो प्रोसेस है जो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे का। दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। ठीक है, अब देखो, नाउ इफ वी फर्दर सप्लाई हीट, इफ वी सप्लाई मोर हीट, तब क्या होगा बताओ। It started. ये देखो मैंने बता दिया, बल्क वाले अब जो बीच के भी हैं वो भी बॉन्ड्स तोड़ तोड़ के भागेंगे। बहुत एनर्जी दी जाए तुम लोगों को तो फिर बोलोगे अब तो प्ले ग्राउंड ही जाना है, अब यहाँ क्लास में नहीं खेलें। तो क्या बबल्स उठने लगते हैं, कभी उबलते sir. पानी को देखा है Yes. कि नीचे नीचे से भी बबल्स उठ रहे हैं। Yes. यस, और ऊपर जाकर डुब 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 सब उबल गया। नहीं देखते हो क्या? तो फिर क्या होता है, इफ वी सप्लाई मोर हीट, तब क्या होगा, It started. supply more heat, then जो वेपराइजेशन होगा वो कैसा होगा, बॉइलिंग। वेपराइजेशन स्टार्ट्स इन बल्क, बल्क का मतलब पूरे में, तो वेपराइजेशन स्टार्ट्स इन बल्क, बल्क का मतलब कंप्लीट लिक्विड, कंप्लीट बल्क पूरे में से निकलने लगा। ठीक है, तो जब पूरे में से ये भी पार्टिकल छोड़ छोड़ के जाने लगा, इसको क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, अगर पूरे में से वेपराइजेशन होने लगा, Boiling. अब कोई डेफिनेट बाउंड्री भी नहीं रही, तो इसको क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। और श्रेया बॉइलिंग पॉइंट क्या है, So boiling point is at the boiling point. ये बता नहीं पाते हैं कुछ, नमन बताओ। देखो ये कितना अच्छा बताया, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट एटमॉस्फेयर, कितना प्रिसाइज है। ये होते हैं मयंक, ऐसे नहीं मयंकों का नाम है दुनिया में, उन्होंने कितना अच्छे से बताया। वो क्योंकि उनको पिछली डेफिनेशन याद थी, मेल्टिंग पॉइंट, तुरंत उन्होंने उससे कोरिलेट किया। बता, आप भी बताइए। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट atmospheric pressure at which ठीक है, लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग या वेपराइजेशन टेक्स प्लेस इन बल्क, समूचे में वेपराइजेशन हो, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। रिपीट करो, द कांस्टेंट टेम्परेचर at atmospheric pressure in at which boiling takes place is called boiling point. The boiling point of water is 100 degrees Celsius. The constant temperature at which at atmospheric pressure, atmospheric pressure at which liquid boils is called, उसे क्या कहेंगे, boiling point.
समझ में आ गया बात कि नहीं? एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 degrees. explain the process of conversion of liquid into gas. So, so we will heat the liquid more than it starts moving faster. उधर मत देखो, बस सीधा बताओ, जितना आता है उतना ही बताओ. Then it starts moving faster. This process is called evaporation. This process is called evaporation. Then if we heat the more, then if we heat the water again. वाटर का कहीं नाम ही नहीं, हम लिक्विड की बात कर रहे हैं. पूरा बताइए. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ. So when we heat some particles of अभिषेक. So if we heat of liquid and its temperature rises, and at a certain temperature the particles अभी of सर्टेन टेम्परेचर की बात नहीं, अभी तो बॉइलिंग पॉइंट आएंगे, वो बीच में भी उड़ता रहेगा. temperature rises and particle at surface start leaving their surface and convert into gas. This process is called evaporation. If we supply more heat and Then at certain temperature, then at certain temperature the बल्क वेपोराइजेशन The- टेक्स प्लेस. the किसी एक निश्चित बिंदु पर पूरा द्रव्य उबलने लगता है. बल्क वेपोराइजेशन. दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग. बॉइलिंग की डेफिनेशन बताओ. when vaporization The constant temperature at atmospheric pressure in which the vaporization takes place in bulk ठीक है, ये बात सही, ये भी अच्छा. वेपोराइजेशन टेक्स प्लेस इन बल्क. is called boiling. It's called boiling point. The boiling point of water is 100 degrees. 100 degrees Celsius. So how liquid is converted into gas? Let us explain it. Now liquid is boiling. तो ये उसमें कोई डेफिनेट सरफेस नहीं और ये बॉइल भी कर रहा है. अगर थर्मामीटर हमने इसमें डाल दिया तो हमने देख लिया इसमें जो 100 डिग्री सेल्सियस है उसमें बॉइल कर रहा है, वाटर है, तो मैं इसे गर्म कर रहा हूँ. गर्म करने से क्या हो रहा है? ये बॉइलिंग हो रही कि नहीं? अच्छा, अगर मैं 10 मिनट वेट करूँ और ये बॉइल करता रहे तो 10 मिनट बाद अब ये थोड़ा कम भी हो जाएगा ना, Yes. So पानी का लेवल कम हो जाता है. लेवल कम हो जाएगा और ये बॉइल अभी भी कर रहा है. सर तो ये मुझे बताओ नमन कि इस समय उंगली डालूं तो मेरा हाथ ज्यादा जलेगा कि इसमें डालूं तब ज्यादा जलेगा? ठीक है. हाँ अभिषेक, पहले वाले केस में ज्यादा जलेगा कि बाद में 10 मिनट बाद? वो अभी बर्नर ऑन है. दूसरे वाले केस में ज्यादा चलेगा. ज़्यादा heat. हाँ तो श्रेया आप बताएं. Yes sir, दूसरे वाले. ये कैसे बता ली? इनको कैसे पता? हम लोग नहीं जानते हैं क्योंकि ये किचन में रोज काम करती हैं. इसलिए फायदा होता है गर्ल्स को कि इन्होंने कैसे श्रेया ने जाना कि दोनों में इक्वल चलेगा, क्योंकि वो किचन में काम करती रहती हैं. सो ड्यूरिंग बॉइलिंग वॉट एवर हीट इज सप्लाइड इज टोटली यूटिलाइज्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड इवेपोरेशन. जिस समय बॉइलिंग हो रही है उस समय जितनी भी हीट दोगे वो टेम्परेचर राइज में नहीं यूज होगी, बल्कि जो उड़ रहे हैं उनके द्वारा बॉन्ड को तोड़े जाने में यूज होगी. समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए अभी जलेगा कि तभी? दोनों में इक्वल, क्योंकि यही तो कांस्टेंट टेम्परेचर है. नहीं तो ऐसा ना होता तो फिर लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट देखो 110 कर दिया. श्रेया को ये भली प्रकार मालूम है कि वो तो 100 ही डिग्री रहना है. इसलिए उन्होंने कहा सर इक्वल जलेगा, क्योंकि जब भी बॉईल हो रहा है तुम कभी भी थर्मामीटर आके डाल दो 100 ही मिलेगा, कि 10 मिनट बाद आओगे तो 110 हो जाएगा. ये भी कोई बॉइलिंग पॉइंट रहा. तो क्या हमने बताया कि ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, पहले ये क्या था बताओ?
लिक्विड, बाद में क्या बन गया? gas. तो क्या इंटर कन्वर्जन नहीं हो रहा है? अच्छा, एक और चीज अभी सही बताइए कि मान लीजिए इसमें बर्फ के टुकड़े पड़े हैं और आपने इसको हीट करना शुरू कर दिया। ये तैर भी रहे, बर्फ के टुकड़े तो पानी में तैरेंगे। सो अब हीट करना शुरू कर दिया, तो ये मुझे बताइए कि ये ज़्यादा गर्म रहेगा। अब इसमें एक टुकड़ा ही बचा है कि ये ज़्यादा गर्म होगा, ये ज़्यादा गर्म है कि ये? क्योंकि हम लोगों के पापा कहते हैं कि चिंता मत करो, अभी आखिरी टुकड़ा बर्फ का पड़ा हुआ है, जब तक वो नहीं पिघल जाएगा तुम्हारी पेप्सी गर्म नहीं होगी। कहते हैं कि नहीं? क्यों वो ऐसा कहते हैं? उन्हें मालूम है कि ड्यूरिंग मेल्टिंग सॉलिड से जब किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। वॉट एवर हीट इज सप्लाइड इज टोटली यूटिलाइज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ये किस में यूटिलाइज हो रही है? फॉर ब्रेकिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स एंड डज नॉट रेज इट्स टेम्परेचर। ये चूंकि पूरी की पूरी उसी में यूज हो रही है, तो भला वो टेम्परेचर को बढ़ाएगी? नहीं बढ़ाएगी। सो दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इस हीट को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट, हिडन हीट, गुप्त ऊष्मा। ये है लेटेंट हीट फॉर फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा। एंड दिस इज लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। सो दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड दिस इज लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन। फ्यूजन, ठीक है। व्हाट इज लेटेंट हीट? अब आप मुझे बता दें मैम, गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं या हिडन हीट से? बोलो। देखो मैम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, फिर सुनते नहीं है तो बाद में बता नहीं पाते। हाँ बोलिए। ये देखो मैंने बता दिया। अब हम सब लोग इस बात को लिखें। लेटेंट हीट क्या है? ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। इंटर कन्वर्जन का मतलब समझते हो? सॉलिड से लिक्विड बन जाए या लिक्विड से भी सॉलिड बन सकता है। फ्रीजिंग भी कर सकते हो, मेल्टिंग, ये दोनों 0 ही डिग्री पर होती हैं। अगर कोई कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वो दोनों 0 पे ही होते हैं। और दूसरा कौन सा इंटर कन्वर्जन है? लिक्विड टू गैस या फिर गैस से लिक्विड। तो इसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है और इसको बॉइलिंग पॉइंट। सो क्या लिखें बताओ, इस सेंटेंस को पूरा करो। ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट It is called latent heat. whatever heat is supplied is totally utilized for breaking of bonds and not for raising its temperature। तो आपको लगेगा अरे वो हीट कहाँ गई जो मैंने दिया था? मरकरी तो ऊपर चढ़ नहीं रहा, कहाँ गई वो हीट? तुमने देखी क्या? वो उसके बॉन्ड तोड़ रहा है और आप नीचे हीट दे रहे हो और मरकरी बढ़ ही नहीं रहा है। तो क्या इस हीट को हिडन हीट नहीं कहोगे? नीचे चूल्हा जला हुआ है और मरकरी का लेवल बढ़ नहीं, वहाँ तो दूसरा काम चल रहा है, वहाँ बॉन्ड तोड़े जा रहे हैं। भाई तुम्हारी एनर्जी यूज हो रही है। अब जब एक बार सारे बॉन्ड टूट जाए तब फिर वो तबीयत से घूमेंगे फिरेंगे। कुछ दोस्त उनके सॉलिड स्टेट में हैं तो वो हीट उनको पहले देंगे, तुम भी लिक्विड आ जाओ तो फिर मजे करें। समझ में आई बात कि नहीं? सो अब क्या लिखे इसके आगे? वॉट एवर हीट इज सप्लाइड इज टोटली भी लिखो, totally utilized for breaking of bonds and not for rising its temperature, and this heat is called, देखो इस बात, whatever heat is, तो यहाँ पर भी कितना ही टेम्परेचर रहेगा बताओ? 100 और यहाँ पर बोलो मरकरी रखी, ये थर्मोमीटर, तो ये यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर भी जब तक आखिरी टुकड़ा बचा है तो ये भी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सही है? सो वॉट एवर हीट इज सप्लाइड इज टोटली यूटिलाइज्ड, फॉर ब्रेकिंग ऑफ
bonds, breaking of bonds पे यूज हो रहा है कि नहीं? And not for breaking of bonds between particles. And not for raising its temperature. देखो कमाल है, बर्नर लगा हुआ है और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है. Not for raising its temperature. This heat is called latent heat. या फिर दूसरा नाम क्या है, जैसा कि मयंक ने बताया, हिडन. अच्छा, now what does it mean by latent heat of fusion? अगर पिघलते समय तो उसे क्या कहेंगे? फ्यूजन कहेंगे. क्या ये फ्यूजन प्रोसेस नहीं है? और ये कौन सा है? 1 kg बर्फ को पिघलाने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, ये नहीं कि 0 से फिर को अच्छा माहौल ले ले, थोड़ा और बढ़ा ले, 10 करें. 10 नहीं करना, 0 तक आखिरी टुकड़ा पिघल जाए बस बंद कर दो ऊपर. 1 kg बर्फ को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, यानी 0 पे ही काम करना है, पिघलाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. एनर्जी या हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. रिपीट करो, देखें कितना कर पाती है. ये तो कर लेंगे आप बोलो. So, हीट रिक्वायर्ड से शुरू करो. heat requires to melt 1 kg of solid to liquid हाँ. at atmospheric pressure is called एट मेल्टिंग पॉइंट melting point. इज कॉल्ड. अच्छा बताया, ठीक है. तो लिखो लेटेंट हीट, तो दोनों को मिला के कहा, लेकिन अब मैं अलग अलग कहूंगा. तो वो जो डेफिनेशन है आपके पेज में लिखी है 7 पे सबसे ऊपर. लेटेंट हीट मतलब दूसरे वाले कॉलम में इधर की ओर लिखी है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट रिक्वायर्ड या हीट एनर्जी required to convert 1 kg solid into liquid at its melting point at atmospheric pressure. At atmospheric pressure is called latent heat of fusion. नमन रिपीट करिए. Heat energy required to convert 1 kg of solid, 1 kg of solid into liquid. बेटा आप बताओ क्या नाम है आपका? Sir, Channu. हाँ चंदन बताओ. When a heat required to convert liquid into solid into liquid at its melting point, हाँ. so this process is called एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और 1 kg भी बोलना. सुना बोलो. Heat required to melt 1 kg of solid into liquid at its melting point in atmospheric एट pressure. एटमॉस्फेरिक. अच्छा बता. अब ये एक और चीज आपसे पूछना है. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बता दो. यही सब कुछ है, बस थोड़ा ही अंदर करना है. मैनिपुलेट करो. बोलो तनिष्का. अच्छी बात है. मयंक उसी में काम कर दो, बस हो जाएगा. हीट रिक्वायर्ड heat required to convert 1 liter 1 kg of 1 kg of liquid हाँ into gas हाँ at its melting point हाँ
हाँ At atmospheric pressure, अभिषेक बोलो. heat energy required to convert 1 kg of liquid into gas at its boiling point हाँ. at atmospheric pressure is called latent heat. बस इसी को लिखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड. देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट एनर्जी required to convert 1 kg solid नहीं, Sir, liquid. liquid into gas या वेपर भी लिख सकते हैं, दोनों सही है. At its boiling point at atmospheric pressure. Is called latent heat of vaporization. ठीक है, इसको latent heat of vaporization कहेंगे. यू नहीं आएगा vaporization. चलो इसे नोट करो. आपको मालूम है ये जो बर्फ है, 1 किलो बर्फ अगर आप गर्म करोगे तो ये 18 मिनट में ही हो जाएगी, और इसको करीब 50 मिनट लगता है. पानी को पूरी तरीके से जला दो, पतीले में उबलता रहे, घंटों उबलता रहता है धीमी आंच में. तो आप समझ गए, इसमें सिर्फ 30 कैलोरी एनर्जी चाहिए. यही है इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. 30 कैलोरी तो पिघल जाएगा, और जबकि इसमें 210 कैलोरी. तो किसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, 1 किलो को उड़ाने में कि 1 किलो को पिघलाने में? Sir, उड़ाने. उड़ाने में बहुत मेहनत लगती है. तो इसीलिए डॉक्टर से पूछोगे कि डॉक्टर साहब वो मेरा भाई चल गया है तो वो बस तो जाएगा, वो कहेगा भाप से जला है. इसका मतलब है कि जो तुमने हीट दी, स्टीम में लेटेंट हीट भी है, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी लेके उड़ा है. तो भाप से जो जला आदमी वो जल्दी नहीं बचता है, और पानी से जला हो तो बच भी जाए. तो वो डॉक्टर का मतलब है कि देखो उसमें लेटेंट हीट ज़्यादा है, वो भाप से जला. बात समझ आई? स्टीम कॉजेज सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर. क्योंकि ये एनर्जी किसको मिली? अल्टीमेटली स्टीम को ही तो मिली. जो ऊर्जा दी वो किसको मिली बताओ? इस अल्टीमेटली स्टीम ने ली वो एनर्जी और भाग गया प्लेग्राउंड में. तो उसमें ज़्यादा एनर्जी की जो क्लास में बैठा उसमें, Sir, जो प्लेग्राउंड में था. उसने ज़्यादा एनर्जी लेके भागा. तो दैट इज स्टीम हैज एक्स्ट्रा हीट नोन एज लेटेंट हीट. बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? इसी तरीके से मोल्टन वाटर हैज एक्स्ट्रा हीट नोन एज लेटेंट हीट. इतना ठीक है, इतना ही रखिए. ये कल के लिए तीनों डेफिनेशन याद कर लीजिएगा. चलिए इतना ही है.